जय हिंद साथियों। आज हमारा देश आजाद है 2024 में। जो संविधान हमें इतनी सारी आजादी देता है, इसके बावजूद भी बहुत सारे धर्म हैं। हिंदू धर्म, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ऐसी तमाम धर्म हमारे देश में विद्यमान हैं। और यही नहीं, अगर यह धर्म सिर्फ विद्यमान रहती तो इसकी परवाह नहीं रहती। पर इस धर्म में अनेकों अंधविश्वास, पुरानी कुरीतियां शामिल है। पर सवाल यह उठता है, क्या इस धर्म की आवश्यकता है? हमारा संविधान जो इक्वलिटी की बात करता है, जिस संविधान में स्त्रियों के लिए बराबर भागीदारी दी गई है, दलित, शूद्र या कोई और छोटी जाति जिन्हें कहा गया है हमारे वैदिक काल में, उन सबको एक विशिष्ट अधिकार दिया गया है। फिर भी उन्हीं लोगों द्वारा ऐसी धार्मिक कुरीतियों में भाग लेते हुए पाया जाता है। अब हम यह जानते हैं कि धर्म का इतना बोलबाला क्यों है। जब वैज्ञानिक बनना होता है, इसके लिए हमें बहुत सारे पढ़ाई करनी पड़ती है, तरह तरह की किताबें पढ़नी होती है, चिंता मनन करना पड़ता है। और ये सब करते हुए हमारी ऊर्जा बहुत ज्यादा खर्च होती है, और ये करते हुए हमें तकलीफ भी होती है। और इवोल्यूशन का एक डिफॉल्ट है कि हम आसान चीजों को चुनते हैं। इसलिए हमें जो आसान रास्ता लगता है उसे हम चुन लेते हैं। इतना ज्यादा पढ़ाई लिखाई करना, सोचना किसी को पसंद नहीं होता। इतना तकलीफ सहना कोई नहीं चाहता। इसलिए हम एक सस्ता रास्ता चुनते हैं, वो है धर्म का रास्ता। जो लोग समझदार होते हैं, जिन्हें समाज की समझ होती है, वो इसका बहुत ही फायदा उठाते हैं। आज के समय में अनिरुद्धाचार्य, आचार्य प्रशांत जैसे लोग, या फिर बागेश्वर जो धीरेन्द्र शास्त्री है, ये सबके द्वारा मासूम लोगों का फायदा उठाया जा रहा है, सिर्फ धर्म के नाम पर। अब ये धर्म है क्यों? वास्तव में यह धर्म भगवान से ही रिलेटेड है। आचार्य प्रशांत जैसे लोग इसकी अलग तरह से व्याख्या करते हैं, धर्मों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बात वही करते हैं, ब्रह्म की बात करते हैं। पर ब्रह्म है क्या? शिव की बात करते हैं। एक तरफ तो बोलते हैं कि शिव निराकार है, इसका कोई आकार नहीं है, और दूसरी तरफ इसकी मूर्ति बना रखे हैं। पर ऐसा क्यों है? वो बोलते हैं कि भगवान को जानना नहीं, भगवान को जान ही सकता है। तो फिर ये कैसे जान गए कि जाना नहीं जा सकता? मतलब कि बिना जाने कह रहे हैं कि जाना नहीं जा सकता। इसलिए भगवान पर संदेह होता है। धर्म धर्म वास्तव में डर का बिजनेस है। जब कोई बच्चा एग्जाम देने जाता है, तो उसकी माँ उसे दही चीनी खिलाती है। इससे उसके अंदर एक डर पैदा होता है। जब बड़ा हो जाता है, उसकी नौकरी लग जाती है, इसके बावजूद भी उसके डर खत्म नहीं होता। कहीं मंदिर में दिख जाता है मंदिर, कहीं रास्ते में दिख जाता है मंदिर, तो ऐसे प्रणाम कर लेता है। ये डर है, इसके अलावा कुछ और चीज नहीं है। गांवों में देखा जाता है कि लोग शिक्षित नहीं होते हैं, और कई बार शिक्षित लोग भी इसमें उनकी भागीदारी होती है। महिलाएं जो है दमित रहती है, घरों में उनकी स्थिति सही नहीं रहती है, इसलिए उन्हें एक झूठी खुशी चाहिए होती है। जब उनके ऊपर कोई माता देवी आती है, तो सारे लोग उनके पैर छूते हैं। यहाँ तक कि उसके हस्बैंड जो पिटता रहता है, वो भी उसके सामने नतमस्तक हो जाता है, सिर्फ इसलिए कि सबको लगता है कि उस महिला पर देवी आई है। उसके बाद वो महिला को एक अलग तरह की खुशी मिलती है, और यह बिजनेस चलता जाता है। इसलिए यह धर्म, यह अंधविश्वास अंधविश्वास और धर्म एक ही जैसा है। दार्शनिक ओशो रजनीश भी कई बार धर्म का समर्थन करते हुए नजर आए हैं। पर उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी है
कि वह धर्म जैसी पाखंड को नहीं मानते। धर्म सड़ चुका है। आज हमारे देश में संविधान है और लोग कहते हैं रामायण महाभारत से हमें कुछ सीखने को मिलता है। मैं कहता हूँ कि हमारे सामने आज हजारों किताबें हैं जिससे हम लोग उससे ज्यादा सीख पाते हैं। राम राम को हम जितना अच्छा समझते हैं उतना अच्छा है नहीं। अगर आज के समय में कोई इंसान या फिर उसी समय में कोई इंसान जो अपनी पत्नी को छोड़ दे, वो इंसान कैसे अच्छा हो सकता है? सिर्फ इसलिए कि किसी धोबी ने, किसी इंसान ने उसकी पत्नी के बारे में गलत बात कहा, तो क्या जनता को खुश करने के लिए वो अपनी पत्नी को छोड़ देगा? क्या पत्नी जो है वो जनता नहीं है? समाज में तो लोग तो यह भी चाहते थे कि सती प्रथा हो, पर कौन चाहता है सती प्रथा करना? इस हिसाब से तो अगर समाज चाहता कि पत्नी को मार दिया जाए तो राम व सीता को मार देता। कृष्ण कृष्ण जिनके सामने गोपियां 16,000 गोपियां बोला जाता है, ऐसे बेभिचारी इंसान की पूजा की जाती है। इसलिए इस धर्म से आज निजात पाने की जरूरत है। आज हमारे सामने संविधान है, संविधान से बढ़कर कुछ नहीं है। संविधान की सबसे खास बात यह है कि इसमें संशोधन की प्रक्रिया निहित है। हमारे संविधान में यह उपबंध किया गया है कि हम समय समय पर संसद द्वारा संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन धर्म में इसकी इजाजत नहीं है। खास तौर पे इस्लाम में तो इतनी ज्यादा कुरीतियां है। पैगंबर जो जिसे बोला जाता है वो इतनी छोटी बच्ची से शादी किया था। और यही नहीं, धर्म के सारे हर तरह के धर्मों में ऐसी बातें, ऐसी अंधविश्वासी बातें निहित है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।